किसी गांव में एक सोनू और एक लड़की पूजा रहती थी। उन दोनों में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही प्यार हो गया था। वे दोनों अगर कहीं जाते तो दोनों साथ ही साथ जाते थे। पूजा अगर जंगल में कुएं से पानी भरने जाती तब सोनू उसके साथ ही जाता था। सोनू की आदत देखकर पूजा सोनू से बहुत खुश थी। वे दोनों अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर आपस में कुछ बातें करते थे। सोनू कहता है, क्यों पूजा, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने आज खाना खाया या नहीं? सोनू जी, मैंने तो खाना खा लिया है। बस अब आप बताइए अपने बारे में, आपका क्या हाल है? आपने खाना खाया? बस पूजा जी, आपकी दुआओं से तो मेरा पेट आज भरा हुआ है और मुझे आज भूख भी नहीं लग रही है। अगले दिन सोनू अपने दरवाजे पर खड़े होकर पूजा का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूजा देर के खातिर सोनू से जल्दी मिलने नहीं पहुंची। तभी सोनू कहता है, इस पूजा को आज हो क्या गया है? ये अभी तक नहीं आई है। ये पूजा आज मुझे क्या यहीं पर खड़ा करके रखेगी? मेरे पैरों में तो इतनी जान भी नहीं है जो मैं यहाँ पर खड़ा हो सकूं। तभी अचानक सोनू की नज़र पूजा पर पड़ जाती है। पूजा रास्ते में आ रही थी। तभी सोनू गुस्से में पूजा से कहता है, क्यों पूजा, आज तुम कहाँ सो गई थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता हूँ। आज तुम्हें हो क्या गया था? इतना समय तुमने क्यों लगाया आने में? तब पूजा सोनू से कहती है, सोनू भाई सॉरी, आज इतना गुस्सा न कीजिएगा। आज मेरे घर पे कुछ काम था जिसके सिवा मैं आपसे जल्दी मिलने नहीं आ सकी। कल से मैं मिलने की जल्दी कोशिश करूंगी। तभी वे दोनों अपने एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा रंगा बदमाश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है, अरे अरे, ये लड़की पूजा कितनी हसीन है। इस पर तो मेरा दिल आ ही गया। क्यों ना मैं इसको अपने दिल की गर्लफ्रेंड बना के रखूं। ठीक है सोनू, अब घर के कल मिलते हैं। चलते हैं हम घर को, रात काफी हो रही है। इतना कहकर पूजा सोनू के पास से अपने घर को चली आती है। और पूजा रास्ते में आ ही रही थी, तभी उसे रास्ते में रंगा बदमाश मिल जाता है और कहता है, अरे अरे पूजा, आप इतनी रात को और कहाँ से आ रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? रंगा भाई, मैं अपने सोनू से मिलने गई थी और मैं इस समय अपने सोनू से ही मिलकर आ रही हूँ। सुनो पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत दिल आ गया है। आज रात करके ऐसा करते हैं, सोनू को यहीं खत्म कर देते हैं और घर के दोनों शादी कर लेते हैं। और मेरे इस घर में मेरी बहू भी नहीं है, इसलिए घर के दोनों आपस में ही शादी कर लेते हैं। रंगा की ये सारी बातें सुनकर पूजा चौंक उठती है और पूजा रंगा से कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपने सोनू के साथ ऐसा नहीं करना है। मैं अपने सोनू के बिना जिंदा भी नहीं रह सकती और सोनू मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता है। इतना कहकर पूजा रंगा से अपने घर की ओर चल पड़ती है। तब रंगा अपने मन ही मन कुछ सोचने लगता है और रंगा पूजा को अपने घर जाते हुए देखता हुआ रह जाता है। फिर शाम को रंगा बदमाश पूजा के बारे में कुछ सोचने लगता है और कहता है, ये लड़की पूजा ये अपने आप को क्या समझती है? ये हम जैसों की इज्जत तो जानती नहीं है। सोनू को क्या समझती है अपने आगे? सोनू क्या हमसे बढ़कर है? आज रात को मैं इस पूजा का ही इंतजाम करता हूँ। इसने म्यार को ठुकरा कर इसने अच्छा नहीं किया है। अगले दिन रंगा बदमाश पूजा को मारने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। तभी रंगा बदमाश पूजा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। रंगा बदमाश पूजा के घर के पास पहुंच जाता है और थककर
पूजा के घर के पास बैठ जाता है और पूजा का इंतजार करने लगता है। उधर पूजा ने रंगा बदमाश की सारी बात अपनी सोनू को बताती है और कहती है, सुनो सोनू, तुम्हें पता भी है क्या रंगा बदमाश मुझसे क्या क्या कह रहा था? और कह रहा था पूजा तुम मुझसे प्यार कर लो और सोनू को आज मारकर यहीं खत्म कर देंगे और घर के दोनों आराम से शादी करके ऐश की जिंदगी जिएंगे। इतना सुनकर सोनू गहरी सांस लेता है और पूजा से कुछ नहीं कहता है। वह खामोश रहता है और कहता है, पूजा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरा तुझसे प्यार तोड़ने की कहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता भी है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ पूजा। तभी पूजा सोनू से पानी लाने को कहती है। फिर सोनू पूजा से क्या कहता है? सोनू पूजा को सारी बात अपनी नहीं बताता है। सोनू पूजा से अपनी कुछ बात छुपा के रखता है और पूजा से क्या कहता है? सोनू, आज मेरे घर पे पानी भी नहीं है, क्यों ना हम दोनों चल के आज जंगल से पानी ले आते हैं। सुनो पूजा, आज तुम ही चली जाओ ना जंगल। आज मेरे पेट में कुछ दर्द भी हो रहा है और मुझे कुछ थकन सी महसूस हो रही है। आज तुम अकेले ही चली जाओ। तभी पूजा जंगल में कुएं के पास पानी लेने जाने लगी और फिर पूजा के जाने के बाद सोनू ने अपनी लंबी बंदूक निकाली और वह जंगल की ओर पूजा के पास जाने लगा। वह अपनी पूजा को अकेले कैसे जाने देता? तभी पूजा जंगल में कुएं से पानी भरकर ला ही रही थी। तभी अचानक पीछे से रंगा बदमाश आ जाता है और कहता है, हाँ पूजा, तो तेरा आज आखिरी वक्त आ ही गया। क्यों, तू अपने आप को बहुत क्या समझती है? तू हमको नहीं जानती, हम लोग हैं कौन? हमारी तूने तो इज्जत ही नहीं समझी। आज तो तेरा आखिरी दिन आ ही गया। चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। रंगा पूजा को गोली मारने ही जा रहा था। पीछे पेड़ के सोनू छुपा हुआ बैठा था। उसने रंगा पर गोली चलाई और रंगा को वहीं मार दिया। ये सारा माजरा देखकर पूजा सोनू से बहुत खुश हुई और पूजा और सोनू रंगा को मारने के बाद हंसी खुशी अपने घर को चले आए। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा और सोनू अपनी एक दूसरे से शादी करके अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।